अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट शेख उसामा। वेलकम टू माय शो गुड जॉब। हाँ, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी जो था चाइल्ड अब्यूज़। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे हमें चाइल्ड अब्यूज़ का पता लग जाता है और क्या सबसे बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ होती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते चलें तो अगर हम साइंस की बात करें तो हमें बहुत से पहले साइंस दिखने लग जाते हैं बच्चे के अंदर, जब वो उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा होता है या वो चाइल्ड अब्यूज़ से गुजर रहा होता है या मतलब वो किसी भी परेशानी से गुजर रहा होता है, तो हमें वो चीज़ दिखने लग जाती है। जैसे कि उसके स्लीपिंग हैबिट्स चेंज होना, वो सोता किसी और टाइम है, जैसे बच्चा पहले खुशी से किस टाइम सो रहा होता है वो रातों को देर तक सोने लग जाता है या सुबह को देर तक सोने लग जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करने लग जाएंगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बात करते चलें आगे इसी बारे में तो हम ये देखेंगे कि उसके खाने पीने में भी बदलाव आता है। जो वो चीज़ें पहले शौक़ से खाता था वो नहीं खाता, क्योंकि बात ये होती है वो एक मेंटली डिस्ट्रेस स्टेट में जा रहा होता है, वो मेंटली वीक हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उस पर क्या गुजरी है और ना ही वो बता सकता होता अपने माँ बाप को। क्योंकि कुछ मैंने जो पहले बात की थी, जो पहले वीडियो में बात की थी, उसमें यही बात थी कि बच्चा इस तरह के जब सर्कमस्टांसेस से गुजरता है तो उसको नहीं समझ आ रहा होता कि उस पर क्या गुजर रही है, क्योंकि वो मासूम होता है। लेकिन हमें अगर हम उसको सुपरवाइज करें तो हमें पता लग रहा होता है कि बच्चे को ये मसला हो रहा है। इसके बाद बात करें तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। बिहेवियर में चेंजेस आने का मतलब ये है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा आने लग जाता है या बात बात पे वो रोने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ महसूस होने लग जाती है या किसी भी देखने वाले को ये चीज़ महसूस होने लग जाती है कि बच्चे को कोई ना कोई इशू है। लेकिन होता यह है कि आज के दौर में जैसे आपको पता है कि दुनिया फास्ट है, लोग माँ बाप अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती, लेकिन बच्चा ये जो साइंस है ये दिखा रहा होता है। आखिरी में बात कर चलें तो इंजरीज़ में क्या होता है कि बच्चे के छोटे मोटे निशान होते हैं। जब बच्चा एक सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है तो उसके कहीं ना कहीं उसके चोटें वगैरह लगती होती हैं या कोई ना कोई निशान होते हैं। तो अगर हम कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपरवाइज़ करेंगे, उसको देखेंगे, तो उनको ये चीज़ नज़र आएगी कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं नुकसान दिया गया है, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। तो ये कुछ साइंस हैं जो उससे पहले आपको नज़र आ सकते हैं कि जब तक आपका बच्चा एक अटली मेंटली जो स्टेट है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे की डिस्ट्रेस स्टेट है, उसमें नहीं गया हुआ, उससे पहले की ये साइंस है। अगर आप किसी पेरेंट को वो नज़र आते हैं तो मैं लोगों से इसी बात का अर्ज करूँगा कि अगर उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं अपने बच्चों को कंट्रोल करने पे, अपने बच्चों को देखने पे, तो प्लीज़ इस बात का जायज़ा लें, इस बात को देखें, इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर आगे कोई ना कोई स्टेप लें। अब बात करेंगे कि सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है चाइल्ड अब्यूज़। सबसे बड़ी वजह जो चाइल्ड अब्यूज़ की मानी जाती है वो है चाइल्ड निगलेक्ट, जिसको हम कहते हैं बच्चों को नज़रअंदाज करना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना। ये चाइल्ड अब्यूज़ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह इस तरह है कि अप्रॉक्सीमेटली 61% जो केसेस हैं उनमें ये देखा गया है कि ये चाइल्ड निगलेक्ट की वजह से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बच्चों को नज़रअंदाज करने की वजह से। अब चाइल्ड किस तरह से निगलेक्ट होता है पेरेंट्स से वो हम जानेंगे, हम आके आपको बताएंगे कि किस तरह होता है। कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बच्चे जब किसी अपने पेरेंट्स की एक स्पेसिफिक नीड को नहीं रीच कर पाते, होता क्या है कि वो बच्चों को एक एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि यार हमारा बच्चा ये करेगा, जब वो नहीं कर पाता तो वो एक निगलेक्शन में चला जाता है, एक नज़रअंदाजगी में चला जाता है कि बच्चे उसको देखते नहीं हैं, बच्चे उसको समझते नहीं हैं, वो बच्चों को देखते नहीं हैं कि वो मतलब एक बंदे की जब आपको उम्मीद टूट जाती है तो वो उससे थोड़ा सा बरतरफ, उससे थोड़ा खिलाफ हो जाता है, उसको नहीं उसकी केयर कर पाता। तो इस वजह से ये निगलेक्शन है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ होता है। अगर हम आगे बात करें तो इसकी बहुत सी इकसाम है निगलेक्शन की, कि किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं और किस तरह पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता है कि वो अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इकसाम की बात करें तो है फिजिकल निगलेक्शन। होता क्या है, बच्चे किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, खाने की, नई नई क्लोथ्स की या नई नई चीज़ों की, तो बात ये होती है कि लाजमी नहीं है कि अगर आप उनको लेके दें, अगर आप नहीं लेके दे सकते तो उनको लाजमी उस चीज़ की वजह बताएं कि हम इस वजह से आपको वो चीज़ लेके नहीं दे सकते। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे को आप डिप्राइव रखते हैं किसी भी चीज़ से, उसको नहीं लेके देते या उसको उसके बात का मकसद नहीं समझा पाते कि क्यों आप लेके दे रहे हैं, क्यों आप नहीं लेके दे रहे, तो वो एक लेफ़्ट आउट फील करता है, बच्चा लेफ़्ट आउट हो जाता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार नहीं, मुझे केयर नहीं दी जा रही और मुझे नहीं पूछा जा रहा। तो इस वजह से भी वो भी एक किस्म के चाइल्ड अब्यूज़ में चला जाता है, क्योंकि वो मेंटली हिट हो जाता है। दूसरी इकसाम की बात करें
तो है इमोशनल निगलेक्ट। होता क्या है, बच्चों को अपनी बात करने के लिए एक कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है जब वो अपनी बात बताए। लेकिन हमारे आजकल की, मैंने पहले भी ये बात की कि आजकल के हमारी फास्ट लिविंग लाइफ में होता क्या है कि माँ बाप जो होते हैं, अगर दोनों वर्किंग हैं या एक वर्किंग और एक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट है। हम देख सकते हैं कितनी हमारी फास्ट ज़िंदगी होगी कि हमें अपने दूसरे पल का पता नहीं है कि हम एक जगह बैठे हैं फिर हम कहीं चले गए हैं। तो होता क्या है कि हम बच्चों को नहीं सुन पाते, हम उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी करते। वो हमसे बात करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो एक कंफर्टेबल जोन नहीं पा रहे होते, क्योंकि हम उनको वो चांस नहीं देते, हम उनको वो जोन नहीं देते जिसमें हमें वो बात की जाए। जो कि अपने, मैं खुद ये बेसिकली मानता हूँ कि ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ है कि आप उसको दे नहीं पा रहे वो टाइम जो वो चाहता है, जो आपसे बात करने के लिए आपसे ईजी होकर शेयर कर सके। जब तक वो आपसे बात शेयर नहीं करेगा आपको पता नहीं लगेगा, और जब आपको पता नहीं लगेगा तो आपका बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता रहेगा। तीसरी किस्म की बात करें तो तीसरी किस्म है मेडिकल निगलेक्ट। मेडिकल निगलेक्ट ये है कि बच्चों की एक मेडिकल नीड्स भी होती हैं, अद्वियात वगैरह, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। ये भी कुछ टाइम में ऐसा होता है कि पेरेंट्स उस बात को, छोटी छोटी बीमारियां हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई नहीं, घर बैठा है ठीक हो जाएगा। उनको वो चीज़ नहीं दे पाते, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी बच्चा जो है कहीं ना कहीं किसी सूरत में हिट होता है और बच्चा परेशान होता है और चाइल्ड अब्यूज़ का निशान हो सकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो मेरे घर से पूरी नहीं हो पा रही। चौथे और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो एक है एजुकेशन निगलेक्ट, कि आप उनके एजुकेशन को नज़रअंदाज करते हैं। होता क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, हमें पता है हम एक ऐसी लाइफ में रहते हैं, एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको, यही एक हमारी सोच होती है कि या तो हम उसको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर। ये आप लोगों में से, हम में से आपने बहुत लोगों ने चीज़ों को देखा होगा कि जब आप लोगों का भी छोटा टाइम था तो आपने भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके सामने बात ला के रखी होगी, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या आप। लेकिन कभी कोई बच्चे से नहीं पूछता कि वो क्या चाहता है। सबसे बड़ा मेजर मसला हमारे पाकिस्तान में मैं चीज़ मानता हूँ कि ये है कि बच्चों से क्यों नहीं पूछा जाता कि व्हाट दे वांट टू डू। मैं लाजमी ये नहीं कहता कि बच्चे जो वो आपको जवाब देंगे या बच्चे जो करना चाहेंगे वो लाजमी एक अच्छा सोल्यूशन होगा जिससे वो कम पैसे कमाएगा या ज़्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन इसके अलावा बात को सोचे क्या वो करना क्या चाहता है। आप उसकी एक दफ़ा सुने तो सही, उसको ये बात तो दे। अगर वो कुछ करना चाह रहा है जो कि नहीं सही, आप कम से कम उससे बैठ के बात करें, उसको समझाएं, उस पर फोर्स ना करें। हमारे यहाँ फोर्स किया जाता है, इतना फोर्स किया जाता है कि बच्चा अंडर प्रेशर चला जाता है। बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए, लोगों के, अपने रिश्तेदारों के एक्सपेक्टेशन को रीच करने के लिए पागलों की तरह मेहनत शुरू कर देता है, जबकि वो उसका पैशन भी नहीं होता। याद रखिए, जो काम, जो स्टडी, जो उसके पैशन के अबाउट है, जो उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसमें पैशनेट है कि यार मैंने ये करनी है, वो बच्चा ज़्यादा अच्छी कर सकता है। बेशक उससे कम पैसे मिले, बेशक उससे कोई मसला और हो, यानी कि क्या वो ना आपके रिश्तेदार खुश हों उस चीज़ से, लेकिन फिर भी बच्चे की जो पोटेंशियल रिलीज होगी वो उसी, हमेशा उस काम में होगी जो वो करना चाहता है। अपनी बात को इख्तिताम करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे खा जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाइयों को, अपने बच्चों को दगाबाजी करते हैं, इतने सेल्फिश होते हैं वो लोग। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपको हर किस्म के इंसान मिलेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो मासूम हैं। प्लीज़ उनको प्रोटेक्ट करें। और हम जो अब कम्युनिटी हैं, हम लोगों ने पढ़ लिख लिया है, हम आजकल के जो जदीद टेक्नोलॉजी में, जदीद स्टडीज़ के बाद हम लोगों के पास इतना जहन है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चाइल्ड अब्यूज़ को देखें और रोकने की पूरी कोशिश करें, ताकि कोई भी बच्चा इसका शिकार ना हो और हमारा मुल्क, हमारे बच्चे खुशी में रह सकें और खुश रह सकें, हमारा मुल्क भी खुश हो सके, हम प्रिवेल कर सकें। इसके लिए मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि लाजमी इस चीज़ को नोट करें। मैंने आज आपको साइंस भी बताया, आप इस चीज़ को नोट करें और अपने बच्चों को इसका शिकार ना होने दें, क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्यार और थोड़ा सा ख्याल चाहिए। प्लीज़ आप अपने जिस काम में बिज़ी हैं, मैं मानता हूँ बिज़ी लाइफ है, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और थोड़ा देर अपने बच्चों पे गौर व फिक्र करें, तवज्जो दें, ताकि वो बच्चे किसी भी किस्म ऐसी नुकसान का शिकार ना हो और अपने आप को वो पूरी पोटेंशियल के साथ आगे दुनिया के सामने रख सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम के अबाउट मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लाजमी वो देखें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।